बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन नवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। ये नुस्खा ऐसे मरीजों के लिए है जिनके जोड़ों की रतूबत जो है वो खुश्क हो रही हो। ये हमारे हर जोड़ में जब ये हरकत हम करते हैं तो एक ऐसा मादा पाया जाता है जो लुआब की तरह होता है, लेसदार। तो ये जो है इसकी वजह से हमारे जोड़ जो हैं वो हरकत करते हैं और हमारी हड्डियां जो हैं वो आपस में रगड़ नहीं खाती। अगर किसी वजह से ये मादा खुश्क हो जाए या कम हो जाए तो फिर हड्डियां रगड़ खाती हैं और मरीज को बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे मरीजों के लिए ये नुस्खा बहुत आला है। अगर अल्लाह को मंजूर हो तो इसको कुछ अरसा मुसलसल इस्तेमाल करने से, एक दो दिन की बात नहीं, महीनों के हिसाब से मुसलसल इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजलो करम से इस मसले से निजात हासिल हो जाती है। इस नुस्खा में आपने सबसे पहले मूसली सफ़ेद इंडियन लेनी है 100 ग्राम। ये आला क्वालिटी की साफ सुथरी आपने मूसली सफ़ेद लेनी है। उसके बाद आपने सुरंजा शीरी, जिसको सुरंजान शीरी भी कहा जाता है, ये भी लेनी है 100 ग्राम। उसके बाद असगंध नागौरी, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। सोंड या सूंठ जिसको कहा जाता है, ये भी आपने 100 ग्राम लेनी है। गूंद किक्कर, असली गूंद किक्कर लेनी है 100 ग्राम। गूंद फलाही, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। गूंद कतीरा, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। गूंद छुहारा, ये भी आपने लेनी है 100 ग्राम। कूजा मिश्री आपने लेनी है 100 ग्राम। अब तरकीबें तैयारी सुन ले। सबसे पहले आपने गूंदे लेके इनको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा कर लेना है और उसके बाद जैतून के तेल खालस में या देसी घी में, गाय का घी लेना है देसी, इसमें थोड़ा सा कड़छी वगैरह में या किसी कढ़ाई में डाल के उसको थोड़ा सा हल्का गर्म करें और गूंदे उसमें भून लें। ये गूंदे जब आप भूनेंगे तो फूल जाएंगी, इसको जलाना नहीं, हल्का हल्का सिर्फ भूनना है। उसके बाद तमाम अद्वियात के साथ तमाम जो दवाई आपकी बनेगी उसका मुरक्कब बना लें और किसी डब्बा में महफूज रखें। 1 चम्मच दवाई दिन में 3 दफ़ा खाना खाने से पहले दूध के साथ आपने इस्तेमाल करनी है और इसको मुसलसल 1 से लेके 3-4 माह तक इस्तेमाल करवाना है। अल्लाह के फजलो करम से इस नुस्खा के मुस्तकिल इस्तेमाल से जोड़ों के मरीजों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इलाज के दौरान आपने क्या करना है कि मरीज़ को तमाम खट्टी चीज़ें, आलू गोभी मटर बैंगन पालक बड़ा गोश्त, तमाम सुफरावी चीज़ें जो हैं ये बंद करवा देनी है और बाकी मरीज़ को कोशिश ये करें कि 4 नंबर से लेके 5 नंबर 6 नंबर तक आप जो है ग़िज़ा भी इस्तेमाल करवाएं, मुकव्वियात भी इस्तेमाल करवाएं, साथ ही ये नुस्खा इस्तेमाल करें। दूध का, देसी घी का इस्तेमाल लाजमी करवाएं। छोटे पाए जो हैं, छोटे पाए ऐसा मरीज जो है उसको ज़्यादा खिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से ये नुस्खा बहुत आला है। जो साहिब इल्म और अमल लोग हैं वो इस नुस्खे की चलन देख कर ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि नुस्खा किस पाए का है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।